نزل الله اكبر شو مسلمان خايم الله اكبر नमस्कार साथियों, आज 7 अक्टूबर 2025 है। आज से लगभग 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर एक ऐसा बर्बर हमला किया था जिसको इजराइल ने 21वीं सदी का अपने ऊपर सबसे बड़ा हमला माना था। और इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने घुसकर बच्चों, महिलाओं, बूढ़े, बुजुर्ग और जवान सबको जो है पूरी तरीके से वहां पर उनके ऊपर हमला किया था और सबको मौत के घाट उन्होंने उतार दिया था। और लगभग जो है इसमें 1200 इजरायली लोग मारे गए थे और लगभग 251 इजरायलियों को हमास के आतंकवादी बंधक बनाकर वो फिलिस्तीन में लेकर चले गए थे, जिसमें से लगभग जो है 148 इजरायली नागरिकों को बाद में छुड़ा लिया गया था और जिसमें 8 को तो जो है इजराइल की फौज ने छुड़ा लिया था। और इसमें लगभग अब बचे हुए जितने भी वहां पर बंधक हैं वो अभी भी फिलिस्तीन में मौजूद हैं। और इसमें जो है वो फिलिस्तीन के लगभग 67,000 लोग अब तक मारे गए हैं, यानी कि 2 साल का ये जो युद्ध हो गया है इसमें 67,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है और 1200 इजरायलियों की इसमें जान चली गई। तो अगर इसकी पूरी की पूरी मौतों का अगर आंकड़ों की बात करें तो हम इसमें इजराइल ने जो है वो लगभग अपने एक नागरिक की मौत के बदले 56 फिलिस्तीनियों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। और ये युद्ध जो है अभी किसी भी स्थिति में बंद होने के या रुकने की स्थिति में नहीं लग रहा है। और अगर हम फिलिस्तीन में यानी कि गाजा की अगर हम बात करें तो गाजा को अब तक लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान इस युद्ध से हो चुका है। और लगभग गाजा की 1,96,000 इमारतें जो वहां पर मौजूद थी, वो चाहे दुकानें थी, मकान थे, स्टेडियम थे, प्लेग्राउंड थे, जो भी थे, वो लगभग 1,96,000 इमारतें जो हैं जो पूरी तरीके से इस समय खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। और ये गाजा की इतिहास का सबसे बड़ा जो है वो उसको नुकसान हुआ है। और इस समय वहां पर विशेषज्ञों ने एक बात बताई है कि इस समय जो है गाजा में लगभग 5 करोड़ 40 लाख टन मलबा मौजूद है, यानी कि ये जो 1,96,000 जो इमारतें तबाह हुई हैं इनका 5 करोड़ 40 लाख टन मलबा वहां पर पूरी तरीके से फैला हुआ है, यानी कि चारों तरफ वहां पर खंडर ही है और मलबा वहां पर फैला हुआ है। और इसकी उन्होंने एक बात ये भी बड़ी अजीब बताई है कि अगर इस मलबे को हटाया जाए तो इसमें जो है वो लगभग 10 साल का समय लगेगा, यानी कि इस पूरे के पूरे गजा में जितना ये मलबा फैला हुआ है इसको हटाने में 10 साल लग जाएंगे। और इसके ऊपर जो है लगभग 1,96,000 करोड़ रुपए का खर्च भी होगा जो इसके ऊपर इसको हटाने में लगेंगे, जो पैसे लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाजा जो है वो पूरी तरीके से 80% जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और वहां पर हम खेती की अगर बात करें तो खेती का भी लगभग वहां पर 98% जितना भी वहां फिलिस्तीन में खेती हुआ करती थी वो भी पूरी तरीके से इस युद्ध से तबाह हो चुकी है, क्योंकि इजराइल ने ऐसे वहां पर बमों की वर्षा की है जो पूरी तरीके से केमिकल युक्त थे। और उन बमों ने, उन केमिकल ने जो है जितनी वहां पर गजा यानी फिलिस्तीन में जो उपजाऊ जमीन थी वो भी पूरी तरीके से एक तबाह हो चुकी है। और विशेषज्ञों ने यह बताया है कि लगभग इस जमीन को उपजाऊ होने में 25 साल तक का समय लग सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वहां पर खेती है उसको भी लोग अब नहीं कर पाएंगे और 25 साल तक जो है ये केमिकल जो है वहां की उपजाऊ जमीन में पूरी तरीके से असरदार रहेंगे और वहां पर खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक इजराइल की हम बात करें तो इजराइल का इस समय इस युद्ध पर जो है वो लगभग 790 करोड़ रुपए पर डे, यानी कि एक दिन का इजराइल का 790 करोड़ रुपए का जो है इस युद्ध के ऊपर खर्च आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसको कैलकुलेट करें 2 सालों तक के लिए तो 790 करोड़ को 2 सालों में कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना जो है ये एक पैसा बैठेगा जो इजराइल ने इस युद्ध में खर्च कर दिया है। और अभी भी इस युद्ध को जो है वो रुकने की स्थिति इसकी नहीं लग रही है। लेकिन अभी हाल ही में जो है एक शांति वार्ता जो है वो मिस्र में शुरू हुई है और इस शांति वार्ता में ये एक तरीके से वो
फैसला हुआ है कि इजराइल के जो 8 बंधक अभी भी वहां पर मौजूद हैं और जो बाकी बचे हुए बंधक हैं, यानी कि कुछ बंधक तो जो हैं अभी जीवित हैं, लेकिन अधिकतर बंधक इजरायली जो हैं वो हमास के जो चंगुल में हैं वो मारे जा चुके हैं। तो उनकी डेड बॉडी और जो जिंदा बचे हुए बंधक हैं उनके बदले में लगभग 1950 जो फलस्तीनी कैदी हैं उनको इजराइल को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हमास जो है उनके बंधकों को वापस देगा। तो आज ये स्थिति और आज ये युद्ध जो है ऐसे मोड़ के ऊपर पहुंच गया है कि उन आतंकवादियों ने उस समय इस बात की कल्पना भी नहीं की होगी कि इसका मंजर जो है, इसका परिणाम हमास के आतंकवादियों ने इसका परिणाम की सोची भी नहीं होगी कि इसका परिणाम क्या होगा और कितने लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे और कितनी इसमें तबाही होगी और कितना इसमें नुकसान की भरपाई होगी। और ये नुकसान भी जो है लगभग 10 साल या 12 साल तो ये लोग कह ही रहे हैं, लगभग जो है अगर मान के चले तो 20 से 25 साल जो है अभी भी हमास फलस्तीन को जो है वो पूरी तरीके से उठने में और खड़े होने में लग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।